अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, नेचर और स्कोप क्रिमिनोलॉजी के बारे में, जिसमें से हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक नंबर 6 से लेके 8 तक। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, व्हाट इज़ क्राइम। आज समझते हैं क्राइम क्या होता है। क्राइम को डिफ़ाइन करते हुए हम कह सकते हैं कि क्राइम वो एक्ट है जो सोसाइटी के रूल्स तोड़ता है, जो एक लीगल कोड के थ्रू लॉ बनाया जाता है, ठीक है, जो कि सोशल पॉलिटिकल पावर वाले लोग बनाते हैं। और अगर कोई इंसान ये रूल तोड़ता है तो उसके स्टेट की तरफ से पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, जिससे पनिशमेंट से उसका जो स्टेटस है वो भी अपना लूज़ करता है। मतलब जाहिर सी बात है, कोई भी है, कोई मोहल्ले में उसको कोई एक्ट वगैरह कर लिया या फिर उसमें मोहल्ले में इज़्ज़त नहीं रहेगी उसकी। जाहिर सी बात है, जब उसने कोई एक्ट किया है उसको पुलिस घर से लेके जाएंगे तो उसकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। इस डेफिनेशन से, ये जो ऊपर मैंने बताया आपको डेफिनेशन, ठीक है, क्राइम इज़ वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स बिहेवियर, ठीक है, यही मैंने आपको समझाया। तो इस डेफिनेशन से हम समझते हैं कि क्राइम सिर्फ इलीगल काम नहीं होता, बल्कि ये एक पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फंक्शन भी होता है, ठीक है। अगर क्राइम वो होता है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लें यहाँ पे सिंपल, अगर कोई बैंक में चोरी कर लेता है या लूट लेता है तो वो क्राइम का पार्ट है, क्योंकि उसने सोसाइटी के रूल्स तोड़े हैं। उसने एक्ट को लॉ के थ्रू पनिशमेंट दी जाएगी, मतलब उसको एक्ट के थ्रू जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है उस एक्ट के थ्रू उसको सिंपल सज़ा मिल जाएगी, और उसमें कोई भी चीज़ नहीं है समझने वाली। जुवेनाइल डिक्लेंसी समझने की बात है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एज, रेस, सेक्स के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल तरीके से समझाएं तो जुवेनाइल डिक्लेंसी वो बिहेवियर होता है जो नॉन एडल्ट्स पर लगता है, ठीक है, नॉन एडल्ट्स को पर लगता है। जैसे अगर 18 साल से कम उम्र बच्चा है, उसने अगर क्राइम कमिट कर दिया है तो वो जुवेनाइल डिक्लेंसी के अंडर आएगा। इसका मतलब है अगर 16 साल का बच्चा है, क्राइम करता है, तो उसका जुवेनाइल डिक्लेंसी कहा जाएगा। UNCRC के मुताबिक 18 साल से जो नीचे का बच्चा इंसान होता है उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे अगर एक स्कूल में कोई स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को या हार्म कर देता है या फिर उसको बिल्कुल ही मार देता है, तो उसका फ़ैसला जुवेनाइल कोर्ट करेगा, उसका केस जुवेनाइल कोर्ट ही में जाएगा, ठीक है। उसका बिहेवियर स्टडी किया जाएगा उस बच्चे का, क्योंकि वो नॉन एडल्ट है, वो बच्चा है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा है। तो उसका जो केस है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो जुवेनाइल कोर्ट में जाएगा, जहाँ पे उसका केस स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ क्रिमिनोलॉजी विद सोशल साइंसेस। क्रिमिनोलॉजी अपने आप में ना एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, लेकिन उसको दूसरे सोशल साइंसेस में बहुत गहरा ताल्लुक है साथ ना। जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ क्रिमिनोलॉजी का बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है, ठीक है। सोशियोलॉजी ने क्रिमिनोलॉजी को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। एक मशहूर क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं एडविन सदरलैंड, ठीक है। अगर आपने पहले सोशियोलॉजी की कोई बुक पढ़ी हो तो आपने एडविन सदरलैंड की थ्योरीज वगैरह पढ़ी होंगी, तो उसमें उन्होंने एक बहुत वाइड तरीके से बात की है वाइट कॉलर क्राइम के बारे में। काफ़ी उनका काम है वाइट कॉलर क्राइम के बारे में। तो ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्राइम के बारे में अपना ओवरव्यू दिया और उसके ऊपर बात की। तो इससे क्या पता लगता है, इसमें यही पता लगता है कि जो उनका ताल्लुक़ है सोशल साइंस नहीं, मतलब क्रिमिनोलॉजिस्ट का जो ताल्लुक़ है वो दूसरे साइंसेस से भी होता है। क्रिमिनोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, ठीक है। इसका मतलब है कि क्रिमिनोलॉजिस्ट अपने काम के लिए अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, साइंस, इकोनॉमिक्स। पहले क्रिमिनोलॉजी का फोकस सिर्फ सोशियोलॉजी पर था, याद रखने वाली बात है कि पहले क्रिमिनोलॉजी का ताल्लुक़ सिर्फ सोशियोलॉजी पे था, और फिर अब तो डिफरेंट फील्ड्स का बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है
क्रिमिनोलॉजिस्ट के कई कैरियर्स में काम कर सकते हैं, जैसे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में, थिंक टैंक्स में, ठीक है, और एक रिसर्चर बन सकता है, एडवर्टाइज़र बन सकता है, ठीक है, बॉडीज़ बन सकता है, लेजिस्लेटिव बॉडी सॉरी जूरी कंसल्टेंट बन सकता है, प्रिसन साइकोलॉजिस्ट बनता है। इन सब फील्ड में जो सा है वो सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा 3 कॉन्सेप्ट थे, जिसमें से ये पूरा लेसन बेस कर रहा है सिर्फ 3 टॉपिक के ऊपर, और वो बहुत ही आसान है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्राइम को अपने फर्स्ट लेक्चर में। क्राइम को मैंने खोल के बताया आपको। फिर हमने जुवेनाइल डिक्लेंसी पढ़ा। जुवेनाइल डिक्लेंसी में सिर्फ ये आपको याद रखना है कि उसमें 18 साल से कम उम्र जो बच्चों ने क्राइम किया होता है, उनका जो फैसला होता है वो जुवेनाइल कोर्ट ही करता है, ठीक है, UNCRC के मुताबिक। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ क्रिमिनोलॉजी आ जाता है कि सुशांत से बहुत से गहरा ताल्लुक है। सिर्फ इसमें आपको एक बात याद रखने वाली है, जो हमारा एडविन सदरलैंड है, ठीक है, उन्होंने वो सोशियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने काम किया क्रिमिनोलॉजिस्ट के ऊपर, वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर। तो ये 3 टॉपिक थे, सिंपल सा हमारा लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपका कोई क्वेश्चन हो ना क्रिमिनोलॉजी के बारे में या कुछ लेसन के बारे में, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।